हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आयुष भी बहुत अच्छे होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सीनेट के नाम से बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो उसकी देखिए पहले फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद मॉक राउंड हुआ और उसके बाद स्टे राउंड भी हुआ। अब स्टे राउंड के बाद जो है स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो स्टे राउंड 2 के बारे में, इसे स्टे राउंड 2 भी कह सकते हैं। स्टे राउंड 2 के बारे में आपको बताने आया हूँ। तो फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको बता दें कि स्टे राउंड 2 आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो स्टे राउंड चालू हुआ है वो सभी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि आप देखते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, कॉमन पैरामेडिकल का सीपैट के नाम से कराती है, जीएनएम के लिए यूपीजीईटी के नाम से कराती है। तो उसके सभी के, चाहे आप पैरामेडिकल के लिए मास्टर कोर्स हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, है ना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, सभी के लिए स्पेशल स्टे राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसकी रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी देने आए हो। चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को पसंद कर लेना। आइए चलिए आपको बताते हैं कि कितने नंबर रैंक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या जरूर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, क्या जो है आपको कितने पे कब करना होगा। ठीक है, तो सारी जानकारी दूंगा। कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है क्या, उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने खोल रखा है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2025 फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका देखिए स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपका चल रहा है 12 सितंबर से। ठीक है, 12 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आप साइट पर आकर अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और आप जो है क्वालिफाइंग है एग्जाम में, अगर आप क्वालिफाइंग है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस काउंसलिंग के लिए आपको लखनऊ भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी पहले क्लियर कर देता हूँ। शेड्यूल फॉर द रिपोर्टिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट काउंसलिंग venue for document verification and seat allotment based on rank and qualified candidate will be published on the 17 सितंबर दिन वेडनेसडे को आपको शाम को 8 बजे यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है वो 21 सितंबर को बुलाया गया है। कहाँ पे बुलाया गया है वो देखिए। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर आकर। आप 12 से लेकर 17 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप क्वालिफाइंग है एग्जाम में। तब देखिए काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ जाना है, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही आपको जाना है, सीजी सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाना है। बाकी अगर आपको वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत होती है गूगल मैप के थ्रू जा सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है। और इसके अतिरिक्त आपको कोई और हेल्प चाहिए तो इनकी ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल भी करके जो है जो भी जानकारी चाहते हैं वो जान सकते हैं। बाकी अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हो। तो देखिए कट ऑफ को लेकर काउंसलिंग रिवाइज अंडर यहाँ पर पहले ही बता दिया गया। द कट ऑफ काउंसलिंग हैज़ बीन रिवाइज एज अंडर। जो अनरिजर्व के लिए है वो 40 परसेंटाइल होने चाहिए और यहाँ पे देखिए परसेंटाइल इस बार कम किया गया। ठीक है, ओबीसी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 30 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें जो है काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, तो काउंसलिंग मार्क्स आपके कम करे गए, इसी को स्पेशल जो है स्टे राउंड बोला जाता है। ये शायद प्रीवियस ईयर नहीं हुआ था, शायद नहीं हुआ ही नहीं था पूरा। ठीक है, तो इसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखिए कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस राउंड को करा सकते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग। तो देखिए ऑल द कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट सेकंड एंड मॉप राउंड या स्टे राउंड। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या मॉप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कराया, या फर्स्ट में कराया, सेकंड में नहीं कराया, मॉप में कराया या डायरेक्ट जो है स्टे में कराया, ठीक है, तो वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तब। ठीक है, दूसरे किस प्रकार के कैंडिडेट हैं, दूसरा देखिए ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट सेकंड मॉप राउंड काउंसलिंग ऑफ काउंसलिंग एंड हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी राउंड पार्टिसिपेट करा उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करा, कोई सीट मिली, एडमिशन नहीं लिया, डिक्लाइन कर दिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट हैव नॉट बीन एडमिटेड। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन टेकन एडमिशन एंड रिजाइन। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 17/7/2025 पहले रिजाइन कर दिया था एडमिशन लेने के बाद भी, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे कैंडिडेट जो इस राउंड पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो 3 प्रकार कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट हैव बीन एडमिटेड बाय द कॉलेज। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले रखा है और वो पढ़ रहे हैं वो इस राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है,
कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय द अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन आफ्टर 7/7/2025, यानी कि अगर आपने जो है 17 अगस्त 2025 के बाद रिजाइन किया है तो 17 जुलाई 2025 के बाद आपने अगर रिजाइन किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड इन रिजाइन आफ्टर मॉप अप राउंड काउंसलिंग, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बाद रिजाइन कर दिया वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब प्रोसेस की बात करें कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग कैसे करानी है पूरी जानकारी दे दूंगा, कट ऑफ को लेकर बाद में बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह भी बताऊंगा, तो फिलहाल अगर आप पेशेंस रखकर वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आना है, वहाँ आपको अपने ID और पासवर्ड से जो है रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप देखिए इसी बीच इन्होंने यहाँ पर पहले मेंशन कर रखा है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम विल बी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड एज सबमिटेड बाय द कंडीशन ड्यूरिंग सीनेट रजिस्ट्रेशन। आपकी देखिए आप जैसे लॉगिन करते हैं आपकी सारी डिटेल, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपकी जो है बेसिक डिटेल वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। द कैंडिडेट कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका जेंडर गलत है तो आप जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप जो है अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करें कैंडिडेट हु हैव हैड मार्क्ड अपीयरिंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, आई होप आप किसी के जो है सभी का रिजल्ट आ चुका है, अगर फिर भी आपने अपना एग्जामिनेशन का रिजल्ट चेंज नहीं किया है तो उसको भी चेंज कर सकते हो। बात करें इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू अपलोड द, आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरी टू डिपॉजिट, जो भी कैंडिडेट जो है इस राउंड में पार्टिसिपेट करेगा उसको 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और उसकी 500 रुपये फ़ीस रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इसके बाद बात करें सीट कंफर्मेशन फ़ीस 40,000 जो आपको देनी है वो भी आपको देनी रहेगी, ठीक है। ₹40,000 ओनली टू ABBMU UPY क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट ओनली। जो आपको 40,000 का सीट कंफर्मेशन फ़ीस पेमेंट करना है वो आपको जो है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 40,000 का पेमेंट करना रहेगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है बैंक से डिमांड ड्राफ्ट यानी कि जैसे DD बोलते हैं वो भी बनवा कर ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो DD और ये आपका 40,000 का पेमेंट है जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे उससे पहले ही आपको करना होगा, और ये DD बनवाना चाहते हैं तो ये DD आपकी बैंक से बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड ऑफ द फेवर ऑफ ABBMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 पेबल एट लखनऊ। जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे वो देखिए ये चीज़ आप वहाँ बता देंगे बैंक में और आपकी डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगी, DD बन जाएगी, वो बनेगी ABBMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 के नाम पर, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्होंने एक बहुत ज़रूरी सूचना जो है यहाँ पर हाईलाइट की हुई है, द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट ऑलरेडी सबमिटेड सीट कंफर्मेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट। ऐसे कैंडिडेट जो पहले 40,000 का फीस पेमेंट कर चुके हैं, भले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, उन्हें दोबारा से जो है सीट कंफर्मेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फीस आफ्टर कंप्लीशन द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। ये 40,000 का आप जो पेमेंट करेंगे अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप ये 40,000 आपके ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएंगे अब जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने जाओगे तब, ठीक है। इसके बाद देखिए कैंडिडेट को जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ स्पेशल स्टूडेंट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन फॉर्म विच हैज़ टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग काउंसलिंग वेन्यू। आपने देखिए जो स्पेशल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करा है उसकी आपके पास प्रिंट आउट होनी चाहिए और वेरिफिकेशन फॉर्म भी आपका होनी चाहिए, ठीक है।
द सीट अलॉटेड द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर द मेरिट काउंसलिंग वेन्यू। जो आपको सीट अलॉट करी जाएगी वो मेरिट के आधार पर, आपकी जो आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी जो मेरिट बनी है उसके आधार पर अलॉट करी जाएगी। और इसके बाद बात करें, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देम फिलिंग विच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। अगर आप काउंसलिंग के टाइम पर जब आप लखनऊ जाओगे वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हो तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखें, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको जो है जितने भी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे सभी को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये सब डॉक्यूमेंट आप जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लगभग 17 तारीख तक का टाइम है, उस तारीख तक आप जो है जुटा सकते हो। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो पहले से है तो काफ़ी अच्छी बात है। जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए किसी भी मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट के CMO के द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। द लिस्ट ऑफ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है टू रिक्वायर्ड बी डिपॉजिट एट काउंसलिंग वेन्यू। जो देखिए आप काउंसलिंग कराने जाएंगे वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने रहेंगे। फर्स्ट में आपकी देखिए 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर इन्होंने 1 बोला है, मैं बोलूँगा आप मिनिमम जो है 2 ले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी वहीं पर 1-2 फ़ोटो की और भी आवश्यकता पड़ जाए। ID प्रूफ के तौर पर आपके पास जो भी आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है आप वो ले जाइएगा। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग द एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे आपने वेरिफिकेशन सीट एक अपलोड करी थी, जिसमें आपके सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड के जो है आपके थंब इम्प्रेशन एंड फिंगर लगे हुए थे और एक सेंटेंस ये लेजी डॉग वगैरह करके कुछ ऐसा लिखा हुआ था, वो आपने अपलोड करा था, उसकी बात की जा रही है। उसके बाद आपकी 10th और 12th की मार्कशीट और आपका जो है माइग्रेशन या TC भी आपको चाहिए, जो आपने जहाँ से 12th पास आउट किया है। और मेडिकल फिटनेस के बारे में पहले बता चुका हूँ, वो आपका लगेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो ST SC का तो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन OBC और EWS कैंडिडेट हैं, आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। अगर आप इसके बाद का ले जाएंगे तो आपको रिजर्व वाली सीट अलॉट होएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इन्होंने हाईलाइट करके काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर बताया हुआ है। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड कॉलेज द सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 विल बी फोर्टिफाइड। ऐसा कोई कैंडिडेट अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली और कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने नहीं जाते, एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कराने नहीं जाते हो, तो आपकी 40,000 की फ़ीस जो है वो फोर्टिफाइड यानी कि जब्त कर ली जाएगी। देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। अगर इस राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो इन्होंने डेट दे रखी है उस डेट पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ठीक है। ये सारी जानकारी थी आपकी। अब बात करें कि कट ऑफ को लेकर कि कितने से कितने वालों को बुलाएंगे, तो देखिए इन्होंने यहाँ पर जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको कम किया है। रजब के लिए 40% किया है और OBC ST SC के लिए 30% किया है। तो बात करें ये आपके लिए गोल्डन हो सकता है। क्या इसमें गवर्नमेंट सीट भी खाली हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो सकता है। 4-5 सीट खाली हो सकता है, 10-12 सीट भी खाली हों, लेकिन हो सकता है कि 4-5 मिनिमम तो खाली होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ प्राइवेट में बड़ी मात्रा में सीट खाली हैं, इसीलिए ये राउंड कराया जा रहा है सभी सीटों को फिलअप करने के लिए। जो कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हुआ है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, अभी भी आपने पहले किसी राउंड में पार्टिसिपेट करा है या नहीं करा है, तो आप करके जो है एक बार 1 ईयर को आप अपनी बचा सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, और जिस किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ना रहेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।